अगर आपको लगता है कि आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं या फिर प्रेगनेंसी प्लानिंग के स्टेज पर हैं, तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कुछ इंपॉर्टेंट फर्स्ट प्रेगनेंसी साइंस एंड सिम्टम्स। जब मैंने फर्स्ट टाइम कंसीव किया था तो अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैं भी स्टार्टिंग में जो सिम्टम्स थे या जो चेंजेस थे बॉडी में, उनको समझ पाने में बहुत डिफिकल्टी हुई थी मुझे, और बहुत कंफ्यूजन भी हुआ था। कभी लगता था कि ये सिम्टम्स पीएमएस के हैं, पीरियड्स आने वाले हैं। कभी लगता था कि नहीं, कुछ खा लिया है उसकी वजह से प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा एक्सर्शन हो गया है उसकी वजह से प्रॉब्लम है, या कुछ बॉडी में अलग कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी जिसकी वजह से ये ऐसा मुझे फील हो रहा है। तो कुल मिला के आइडिया नहीं था, बट धीरे धीरे जब ऑब्जर्व किया, 2 प्रेगनेंसीज हो गई, तो समझ में आया कि जब भी ऐसा कुछ होता है बॉडी के अंदर, तो बॉडी ना आपको सिग्नल्स देना स्टार्ट कर देती है। अब आप कितने अलर्ट हैं, कितना आप ऑब्जर्व कर पाते हो, कितना समझ पाते हो, उससे आपका कंफ्यूजन जो है वो या तो बढ़ता है या तो वो सॉल्व होता चला जाता है और आपको गुड न्यूज जल्दी मिल जाती है। तो वही सारी जो मेरी लर्निंग्स थी वो मैं आज आपके साथ वीडियो में शेयर करूंगी। कुछ ऐसे सिम्टम्स जो आप अर्ली प्रेगनेंसी में देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे अपनी बॉडी में, तो आपको पता चलेगा कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देखने में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और चलिए अब बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला साइन जो होता है ना, वो है पीरियड्स मिस होना। जब आप कंसीव कर लेते हो तो ऑफ कोर्स आपके पीरियड्स नहीं आने वाले हैं, तो जो आपकी रेगुलर जो आप एक्सपेक्टेड डेट है, अगर उससे आप 1-2 दिन भी डिले हो गए हो तो आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हो। बट अगर आप 1 वीक वेट करके एंड देन फिर आप टेस्ट करते हो तो टेस्ट एकदम एक्यूरेट आता है। तो आप अपने लास्ट 2-3 मंथ्स की प्रेगनेंसी डेट्स जो है वो हमेशा ट्रैक करते रहे। अगर आप कंसीव करने का प्लान कर रहे हैं तो एक कैलेंडर, एक चार्ट जरूर बनाए, जिससे आप अपने प्रेगनेंसी की डेट कौन सी आने वाली हो सकती है, क्या ड्यूरेशन रहती है, वो सारा कुछ अच्छे से अगर ट्रैक करते हैं तो आपको बहुत आसानी से पता चल जाता है कि आपने कंसीव किया है कि नहीं किया है। तो सबसे पहला सिम्टम है कि पीरियड्स मिस हो गए, तो आपका काम है जल्दी से एक प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना। सेकेंड सिम्टम्स जो है वो है ब्रेस्ट टेंडरनेस। आपके ब्रेस्ट हैवी फील हो सकते हैं, आपको वहां पे दर्द हो सकता है, सेंसिटिविटी फील हो सकती है, सोरनेस, पेन, ये कुछ भी इनमें से डिफरेंट आपको फील होता है, तो ये भी एक साइन है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया। स्पेशली तब जब आपको रेगुलरली कभी ऐसा फील नहीं हुआ है अपने पीएमएस के टाइम पर और अभी हो रहा है, तो हाई चांसेस है कि ये आपका प्रेगनेंसी सिम्टम हो सकता है, क्योंकि ऐसा मैंने अपनी सेकेंड प्रेगनेंसी में फील किया था। लेकिन अगर आपको पीएमएस के टाइम पे होता है, पेन हल्का फुल्का होता है, बट इस टाइम काफी इंटेंस हो रहा है, काफी डिफरेंट तरीके का आपको ब्रेस्ट में सोरनेस, टेंडरनेस ये सब हो रही है, तो इट मीन्स कि आपके हार्मोनल चेंजेस काफी स्ट्रांगली हो रहे हैं, क्योंकि आपने कंसीव कर लिया है, तो इस वजह से भी ये सब हो सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है, इस पे भी आपको ऑब्जर्व करते रहना चाहिए। नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है वो है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। बार बार आपकी वॉशरूम विजिट होगी, आपको मतलब इरिटेशन भी फील हो सकता है, इतना नोटिसेबल होता है। तो अगर आपको इतना ज्यादा बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है, आपको यूरिन पास करने की अर्ज हो रही है, तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम है। मैंने खुद भी फेस किया हुआ, इसलिए मैं आपको बोल सकती हूँ। जब आप कंसीव करते हो तो बॉडी में इतने हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इसकी वजह से बॉडी में एक्स्ट्रा फ्लूइड प्रोड्यूस होता है, आपका ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होना काफी कॉमन है। 100% नहीं है कि ये होगा ही, बट मोस्टली बहुत सारे लोगों को ये होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है, इसको भी आप ऑब्जर्व करते रहे कि रेगुलर से ज्यादा आपको बाथरूम विजिट हो रही है, तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए। थर्ड सिम्टम जो है वो है आपका मूड स्विंग्स। ऐसे में क्या होता है, काफी चिड़चिड़ापन हो जाता है, या फिर आप कभी एकदम से बहुत ज्यादा खुश होते हैं विदाउट नो रीजन, कभी आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो, मतलब जो आप रेगुलर फील करते थे आप उससे कुछ अलग फील करने लग सकते हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस इतना ज्यादा हो रहे होते हैं जब आपने कंसीव किया होता है कि आपके मूड में आपको खुद ही फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा और आपको खुद समझ नहीं आएगा कि आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो और क्यों रिएक्ट कर रहे हो। तो अगर ऐसा कुछ चेंज है तो इसको भी आपको ऑब्जर्व करते रहना चाहिए। सो नेक्स्ट सिम्टम है आपका वीकनेस फील होना। तो जब आपका बॉडी में इतना मेजर चेंज हो रहा होता है, आप कंसीव कर रहे होते हो या कर चुके होते हो, तो आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि बॉडी एक बहुत बड़ा प्रोसेस कर रही होती है। इस वजह से आपको जब आप कंसीव कर लेते हो तो एक अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम के तौर पे आप देख सकते हो कि आपको मतलब जो आपको रेगुलर जैसा फील होता है उससे काफी ज्यादा वीकनेस फील हो रही है, लो ऑन एनर्जी आप फील कर रहे हो, पड़े हो तो पड़े ही हो, काफी ज्यादा आपको नींद आ रही है, आपसे कुछ भी काम नहीं किया जाता, इवन समटाइम्स इतने ज्यादा आप लो ऑन एनर्जी हो जाते हो कि आपसे एक जगह से दूसरी जगह जाने की इच्छा नहीं होती है, बैठ के खाना खाने की इच्छा नहीं होती है, ऐसा लगता है कि इतनी एनर्जी भी हमारे पास नहीं है। तो अगर आप ऐसा कुछ एक्सट्रीम में फील कर रहे हो कि आपको बहुत ज्यादा लो ऑन एनर्जी फील हो रहा है, आपको स्लीपी फील हो रहा है, नींद आ रही है, कुछ बोलने का, बात करने का मन नहीं कर रहा है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिम्टम हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो। इसको आपको ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट आपको मॉर्निंग सिकनेस, नोजिया, हेडेक,
ये सब चीजें भी फील हो सकते हैं। अगेन हार्मोनल चेंजेस की वजह से ऐसा होता है कि आपको मतलब वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है, आपसे कुछ खाया नहीं जा रहा, आपने कुछ खाया तो उसका टेस्ट आपको अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर कभी कभी आपको स्मेल वगैरह के इश्यूज भी हो सकते हैं कि मतलब कोई पर्टिकुलर स्मेल आपको ट्रिगर कर रही है, परेशान कर रही है। एक होता है कि आपको अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उससे आपको वॉमिट हो रहा है, नोजिया जैसा हो रहा है, या बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा है किसी स्मेल से, या कुछ देख करके भी ऐसा होता है कि आपको कुछ खाने का आपने देखा और आपको अच्छा नहीं फील हो रहा है। तो अगर ऐसा कुछ आप चेंजेस महसूस कर रहे हैं कि नोजिया, हेडेक, वॉमिट या फूड एवर्जन, कोई चीज आपका खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है जबकि वो आपको पसंद थी, पहले अच्छा लगता था, ऐसा कुछ हो रहा है, तो ये भी एक अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम होता है। और कभी कभी उल्टा भी होता है कि आपको बहुत ज्यादा भूख लगने लग जाती है, आपको कुछ चीज खाने का बहुत ज्यादा मन करने लग जाता है रेगुलर से, आपकी डाइट या आपको हर थोड़ी देर पे कुछ खाने का मन करेगा, कुछ अच्छा सा, कुछ टेस्टी सा, कुछ डिफरेंट आपको फील होगा इन योर फूड हैबिट्स, तो वो एक स्ट्रॉन्ग सिम्टम हो सकता है आपकी अर्ली प्रेगनेंसी का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम जो है वो है स्पॉटिंग या फिर डिस्चार्ज। अगर आपको ज्यादा डिस्चार्ज हो रहा है, पिंकिश कलर में है, रेडिश कलर में है, और स्पॉटिंग मतलब कुछ ड्रॉप्स ऑफ ब्लड जैसा आपको लगे या पिंक डिस्चार्ज जैसा दिखे, उसको हम स्पॉटिंग कहते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है कि आपका पूरा अंडरगारमेंट एकदम खराब हो गया है, तो वो ब्लीडिंग में आएगा, वो आपके पीरियड्स में आएगा, वो स्पॉटिंग में नहीं आएगा। ये चीज का आपको ध्यान रखना है, स्पॉटिंग और ब्लीडिंग को कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ब्लीडिंग कुछ और होता है और स्पॉटिंग तो एक सिम्टम है आपका। ये जब आप कंसीव करते हो तो उसका एक प्रोसेस में एक पार्ट होता है जिसकी वजह से हल्का फुल्का आपको स्पॉटिंग हो सकता है। स्पॉटिंग कॉमन नहीं है, बट अगर आपको हो रहा है, अगर आपके पीरियड्स के आसपास हो रहा है, तो ये एक इंपॉर्टेंट सिम्टम हो सकता है आपकी अर्ली प्रेगनेंसी का। बट अगर नहीं हो रहा है तो इट्स क्वाइट नॉर्मल, और ये इतना कॉमन नहीं कि हर किसी को होगा, बहुत ही कम लोगों को होता है, बट जिनको होता है तो ये अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम हो सकता है। आपको फटाफट से अपना प्रेगनेंसी टेस्ट आप कर सकते हो घर पे, या फिर अपने नियर बाय डॉक्टर से मिल करके आप उनसे डिस्कस कर सकते हो, करना चाहिए आपको। उसके अलावा आपको कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, एसिडिटी, हैवीनेस, ये आपको काफी ज्यादा फील हो सकती है, क्योंकि जब आप कंसीव करते हो तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो थोड़ा सा वीक हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है, तो खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से आपको ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन होना या अनईजी फील होना खाना खाने के बाद ये हो सकता है। तो आप ऐसे में वॉक करना शुरू कर दीजिए, पानी थोड़ा ज्यादा पीजिए, जिससे कि आपको कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ मिलेगा। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि अगर आप देखते हो में से एक या दो भी अगर आपको होते हैं तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। सारे सिम्टम्स सभी को होंगे ऐसा नहीं होता है, कई लोगों को एक भी सिम्टम नहीं होता है एंड स्टिल दे आर प्रेग्नेंट, ऐसा भी होता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं अगर आपको कोई भी सिम्टम नहीं हो रहा है तो। अगर मैं अपना आपको एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पर फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। मैं ट्रैवलिंग पे थी, रोड ट्रिप पर थी, और मुझे हर आधे घंटे पे, एक घंटे पे, मतलब ऐसा रुक करके अर्ज होती थी कि मुझे वॉशरूम जाना है, तो बहुत डिफिकल्ट था। और वहीं से मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ। तो ये सिम्टम मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैंने फील किया था। और सेकेंड प्रेगनेंसी में मुझे बहुत ज्यादा वीकनेस फील होती थी, बहुत ज्यादा मुझे नींद आती थी, और मेरी ब्रेस्ट टेंडरनेस इतनी स्ट्रांग थी कि मतलब मुझे काफी हद तक श्योर हो गया था। लेकिन मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी पे बहुत सारी डिफिकल्टीज भी आई, मुझे ये पता लगाने में कि मैं प्रेग्नेंट हूँ कि नहीं, बहुत ज्यादा टाइम लग गया था। उसकी स्टोरी मैंने अपने चैनल पे शेयर की हुई है, तो आप जरूर देखिएगा कि आपको सिम्टम्स हो रहे हैं बट आपके टेस्ट पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं, आप प्रेग्नेंट भी हो, आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो वो सारी ही जो चीजें है ना वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी, आपको बहुत हेल्प भी मिलेगी। और मैंने अपने एक्सपीरियंस, अपने टिप्स, ट्रिक्स सब कुछ शेयर किया है, तो उसका लिंक मैं पिन कॉमेंट में दे दूंगी। अगर आपको चाहिए, नहीं मिल रहा हो तो आप मुझे कॉमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई में वो वीडियो का लिंक दे दूंगी। और ये सारे सिम्टम्स को आप ऑब्जर्व करते रहिए अगर आप प्लान कर रहे हैं बेबी, और मेरी सारी विशेष आपके साथ में है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, इनमें से कोई सिम्टम्स अगर आप फील कर रहे हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, और इंस्टाग्राम पर भी हमें जरूर से फॉलो कर लीजिए। चलिए मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।